आज हम लोग सीखेंगे कि एक मोटर को किस तरीके से कैसे कनेक्शन किया जाए कि उसे दो जगहों से ऑन और ऑफ किया जा सके। मान लीजिए कि एक मकान मालिक है और एक किराएदार है और एक मोटर वहाँ पे है और उसी मोटर से दोनों लोगों का काम चल रहा है। किसी वजह से मतलब एक मोटर है और उसका एक ही स्विच है और किसी वजह से मकान मालिक वहाँ से चला जाता है अपने रूम को बंद करके और उसकी जो स्विच है मोटर की उसके रूम में है और रूम बंद हो गया और वो चला गया। किसी वजह से ज़रूरत पड़ती है किराएदार को उस मोटर की मतलब पानी की, तो कैसे उस मोटर को चलाएगा? वो चला ही नहीं पाएगा क्योंकि एक ही स्विच है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से वो जो किराएदार वो भी चला सके मोटर को अपने रूम से और जो मकान मालिक है वो भी उस मोटर को चला सके अपने रूम से। मतलब दो जगहों से इस मोटर को कैसे ऑन और ऑफ किया जाता है, मतलब किस तरीके से चलाया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको लेना होगा एक 2 वे स्विच और एक 1 वे स्विच। ये दो स्विच ही आपको चाहिए। उसके बाद आप इसको कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद चाहे मकान मालिक रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किराएदार को, क्योंकि उसके पास खुद एक स्विच है। वो अपने पास से वहाँ से अपने मोटर को ऑन कर लेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। तो देखिए कैसे करते हैं कनेक्शन। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल है और एक फेज है। तो जो न्यूट्रल वाली सप्लाई होती है उसको हम सीधा लेके चले जाएंगे, मोटर के एक पॉइंट पे इन कर देंगे, मोटर के एक तार पे इन कर देंगे और मोटर से 2 वायर निकले होंगे उसके एक तार पे इन कर देंगे। और उसके बाद फिर ये जो फेज वाली सप्लाई है इसको सीधा लेकर के आएंगे हम लोग। ये जो हमारी 2 वे स्विच है ना, ये जो 2 वे स्विच है मतलब ये ऐसे काम करती है। देखिए यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये जो 2 वे स्विच है किस तरीके से काम करती है। मतलब 2 रास्ते वाली स्विच होती है, इसीलिए इसका नाम है 2 वे स्विच। तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर फेज की सप्लाई देते हैं इस पर, तो ये जब स्विच को नीचे करेंगे ना, ये 2 तरफ भी सप्लाई देती है, 2 तरफ सप्लाई देती है। मतलब फिर बीच में दे दिए फेज, तो ये फेज अगर नीचे करते हैं मतलब कि इसकी बटन को नीचे करते हैं तो ये इस वाले पॉइंट पे सप्लाई दे देगी। लेकिन अगर इसकी बटन को ऊपर करते हैं तो इसको हटा करके यहाँ पे सप्लाई देना बंद कर देगा और ऊपर वाले पे सप्लाई देना शुरू कर देगा। तो यही 2 वे स्विच काम करता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 वे स्विच क्या करेगा। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इस पे सप्लाई देना है, इसके बीच वाले पॉइंट पे। मतलब फेस को सीधा लेकर के आना है और जो 2 वे स्विच होगी उसके बीच वाले पॉइंट पे सप्लाई को दे देंगे। उसके बाद जैसे ही बीच वाले पॉइंट पे सप्लाई देंगे फिर वहाँ सब करना क्या है कि जो इसकी नीचे वाली पॉइंट है ना, इसकी नीचे वाली पॉइंट इसको सीधा लेकर चले जाएंगे कहाँ पे, जो आपका मोटर का एक तार बचा हुआ है उस पर 2 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से आउट कराएंगे और लेकर के चले जाएंगे सीधा जो मोटर का एक तार बचा है उस पर जोड़ देंगे। उसके बाद जो ये देखिए ऊपर वाली पॉइंट है ना, इस ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा के जो किराएदार के कमरे में स्विच लगाए रहेंगे उसके 1 पे देखिए 1 पे स्विच के एक पॉइंट पे इसको इन कर देंगे। मतलब जो एक किराएदार के पास स्विच लगाएंगे रूम में और एक मकान मालिक के रूम में ये स्विच लगाएंगे। और मान लीजिए कि ये जो स्विच है ये किराएदार के पास है, तो इसके नीचे वाले पॉइंट पे आप इसके ऊपर वाले पॉइंट से मतलब 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इसके नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। मतलब एक पॉइंट पे इसके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको भी एक पॉइंट पे जोड़ दिया। मतलब नीचे वाला सीधा चला गया यहाँ मोटर के एक पॉइंट पे और ऊपर वाला इस 2 वे स्विच का चला गया सीधा ये जो किराएदार के पास जो स्विच थी उसके नीचे वाले पॉइंट में। अब यहाँ पे देखिए चाहे ये नीचे वाले पे ऊपर वाले उससे कोई मसला नहीं, तब भी आपका मोटर ऑन ऑफ यहाँ से होगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे फेज भी आ गया। अब एक चीज़ और आपको करना है कि जो ऊपर वाली पॉइंट बचेगी ना, ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके ले आके फिर वहीं पे जोड़ना है जहाँ पे 2 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से फेज़ को आउट करा करके जोड़े थे। मतलब यहाँ से भी फेज़ यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से भी फेज़ इस पॉइंट पे चला जाएगा। अब चलिए ये तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन अब ये जानते हैं कि काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये काम करने के लिए जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल सीधा इसको मिल रहा है, फेज़ की ज़रूरत है। अगर इसको फेज़ मिल जाता है तो ये काम करना शुरू कर देगा, मतलब कि मोटर पानी देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये जो फेज है, फेज सीधा आकर के इस 2 वे स्विच के एक पॉइंट पे इन हो गया। जब एक पॉइंट पे इन हो गया मतलब अगर मकान मालिक चाहता है कि मोटर को ऑन करे तो अपने इस 2 वे स्विच को नीचे करेगा, मतलब उसको बटन को ऑन करेगा, नीचे की तरफ प्रेस करेगा तो ये सप्लाई कहाँ चली जाएगी, मोटर पे। न्यूट्रल पहले से मोटर को मिल रहा है और फेज यहाँ से मिल जाएगा। देखिए फेज यहाँ से मिल जाएगा तो ये मोटर ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी वजह से मकान मालिक यहाँ से चला गया
रूम को बंद करके और मोटर को ऑफ़ करके, तो यहाँ पे जब मोटर को ये ऑफ़ करेगा ना, तो ये स्विच ऊपर चली जाएगी। मतलब ये जो फेज की सप्लाई है ये नीचे आने के बजाय अब ऊपर जा रही पॉइंट पे। तो ऊपर जब जा रही है, ऊपर एक और कनेक्ट है, कौन, वन वे स्विच पे चली जा रही सप्लाई। मतलब यही फेज की सप्लाई यहाँ से होकर के यहाँ पे आ रही ऊपर वाले पॉइंट पे, और ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर कनेक्ट किया गया है वन वे स्विच से, तो ये सप्लाई सीधे चली जा रही है वन वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में। अब मकान मालिक तो चला गया, लेकिन अब किराएदार को अगर ज़रूरत पड़ती है मोटर को चलाने की, तो उसके पास जो स्विच लगाई गई है उससे वो अगर वो ऑन करेगा तो ये मोटर ऑन हो जाएगा। देखिए, अब मान लीजिए ज़रूरत पड़ी किराएदार को मोटर की, तो इसको जैसे ही ऑन करेगा, जैसे ही इसको ऑन करेगा तो यहाँ से सप्लाई यहाँ तक पहुँची ही थी पहले से, और जैसे ही इस स्विच को ऑन करेगा अपने वन वे स्विच को, तो तुरंत यहाँ से सप्लाई होकर के मोटर के पास आ जाएगी, और मोटर के पास सप्लाई आएगी तो अब क्या होगा कि मोटर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों लोग यूज कर सकते हैं इस मोटर का, चाहे किराएदार रहे चाहे ना रहे, चाहे ये मकान मालिक रहे ना रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो रहेगा वो अपने बटन से इस मोटर को चला सकता है। तो इस तरीके से एकदम इजी तरीके से इसी तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है, और ये परफेक्टली कनेक्शन हो जाता है, और फिर ये मोटर दो जगहों से ऑन और ऑफ होता रहता है। तो बस इसी तरीके से हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही।